साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। ये कहानी भी प्यार अंधा होता है इसको साबित करती है। अगर प्यार अंधा ना होता तो 3 बच्चों की माँ, जिसके पति ने उसे पढ़ाया, उसे लिखाया, सीआरपीएफ में जॉब में सहयोग किया, लेकिन और उसी के साथ 12-13 साल से एज ए पत्नी के रूप में रह रही थी, फिर प्यार की वजह से 12-13 साल बाद बोरिंग महसूस करती है और उसका एक प्रेमी हो जाता है। प्रेमी और पत्नी मिलके अपने पति को रास्ते का हटाने का सोच लेते हैं। कितना घिनौना करता था, आप इस कहानी में खुद समझिए क्या बीती होगी उन परिवार वालों पे, जिसका एक बेटा गया, जिसका एक भाई गया और 3 जो उसी के पैदा किए हुए 3 बच्चे, जिसका पिता गया। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो चाहे मथुरा की समझ लीजिए, चाहे भरतपुर की समझ लीजिए, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी है। भरतपुर का वो व्यक्ति था जो मारा गया, और मथुरा की उसकी पत्नी, मतलब उसका मायका, जो उसकी पत्नी का जो मायका था वो मथुरा में था। कहानी शुरू होती है। पुलिस भरतपुर के राजस्थान में ही एक कस्बा पड़ता है, वहाँ पे एक गड्ढे की खुदाई करती है। जब खुदाई करती है तो वहाँ से एक लाश निकलती है जो कि 7 दिन पुरानी थी। इस लाश किसकी थी? ये लाश थी संजय जाट की, जिसकी पूनम जाट से 2010 में शादी हुई थी। संजय जाट भरतपुर का रहने वाला था जो कि राजस्थान में है, और पूनम मथुरा की रहने वाली है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों के 3 बच्चे थे। 13 साल से आज, मतलब 2023 चल रहा, तो 13 साल से आज पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। और जो पूनम जाट थी, ये दिल्ली के द्वारिका मेट्रो स्टेशन पर इसकी ड्यूटी थी और ये सीआरपीएफ में एज ए कांस्टेबल जॉब करती थी। चूँकि ये यहाँ अकेली रहती थी, या तो मुझे मतलब इसका पति संजय दिल्ली आता था या ये भरतपुर जाती थी, तब ये मिलना जुलना होता था। लेकिन इस बीच ये अपने आप को बोरिंग महसूस करने लगती है। पति गांव में रहता है, जब भी छुट्टी पे जाती है तब गांव जाती है, या वो आ जाता है, ये सब चलता रहता है। 2 साल 6 माह पूर्व एक शख्स से पूनम की मुलाकात होती है। वो भी कांस्टेबल ही होता है और सीआरपीएफ में होता है, पर उसकी जो पोस्टिंग होती है वो नागालैंड में होती है। नाम उसका होता है राम प्रताप। दोनों आपस में धीरे धीरे बात करते हैं, दोस्ती बढ़ती है, और इन दोनों को ये पता ही नहीं लगता कि दोनों को आपस में कब प्यार हो गया। जो राम प्रताप है, इसकी भी शादी हो रखी थी, इसके भी 2 बच्चे थे, ये आपको बताना ज़रूरी है। फिर क्या था, इन दोनों ने ये सोचा कि हम क्यों ना जो आपस के रिलेशन हैं इनको प्यार का नाम दें। ये दोनों प्यार का नाम देना चाहते थे। जब ये सारी बातें उसके पति को पता लगी, एक्चुअल में जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़े समय बाद ये सब चीज़ें लीक हो जाती हैं, और वो लीक इस कदर हुई कि उस जो संजय जाट था उसके परिवार वालों को भी कुछ पता लग गई थी। तो संजय जो जाट होता है वो समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस जो हमारे 3 बच्चे हैं और प्यार से रहो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं। लेकिन जो ये क्या नाम, पूनम जाट जो होती है, ये कहीं ना कहीं इसके सिर पे प्यार का वो फितूर मंडराने लगा था, इस कदर मंडराने लगा। फिर ये लोग प्लानिंग इस कदर मंडराया कि कैसे भी मुझे अब राम प्रताप के साथ ही रहना है। बात धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ गई। राम प्रताप
और पूनम ने मिलकर संजय जाट को हटाने का प्रयत्न किया। अब सोचा कि हटाने का प्रयत्न तो कर लिया, पर रास्ते से हटाएंगे कैसे? इसके लिए तीनों साथ में होने चाहिए, मतलब पूनम भी होनी चाहिए, राम प्रताप भी होना चाहिए और उसका पति संजय जाट भी होना चाहिए। फिर प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग इस कदर की जाती है कि पूनम भरतपुर से संजय को दिल्ली बुलाएगी। प्लानिंग के तहत पूनम संजय को दिल्ली बुलाती है। जब संजय दिल्ली पहुंचने वाला होता है, मतलब पूनम के पास पहुंचने वाला होता है, मेट्रो में ही संजय के पिता का उस पर फ़ोन आता है। तो उसके पिता पूछते हैं, बेटा कहाँ हो? तो कहता है, पिताजी हम ना पूनम के पास पहुंचने वाले हैं और जैसे पहुंचेंगे हम आपको कॉल बैक करके कंफर्म कर देंगे। लेकिन वो पहुंचने के बाद अपने पिता को नहीं बताता या कॉल नहीं जाती उसके पिता के पास। अब क्या था? प्लानिंग थी। प्लानिंग के तहत पूनम और उसका पति संजय मिलते हैं, तभी राम प्रताप भी वहीं पहुंच जाता है। जो पूनम है वो संजय से कहती है, हम घूमने चल रहे, हमारी जो आपस में तकरार है वो पहले खा पी आए, उसके बाद में बहुत सारी बातें करेंगे। ये लोग गाड़ी से निकलते हैं। उस गाड़ी में 3 व्यक्ति होते हैं, संजय जो कि पूनम का पति, उसकी पत्नी मतलब पूनम जाट जो, और उसका दोस्त यानी प्रेमी राम प्रताप। जैसे ये लोग कार में सवार होते थोड़ा चलते हैं, चूँकि जो संजय था वो एक किसान था, उसे ज़्यादा ट्रेनिंग थी नहीं। इन लोगों को ट्रेनिंग थी कि किस प्रकार किस पे घात करना चाहिए, प्रतिघात करना चाहिए। इन दोनों को ये चीज़ सीखी हुई थी। ये लोग वो अपनी ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाते हुए उस पर हमला बोल देते हैं। हमला इस कदर बोल देते हैं कि उसकी अपने मतलब वो जो पूनम के पति संजय जाट की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इस प्रकार हत्या करते हैं कि जब तक कि वो बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ जाता तब तक कि उसका गला छोड़ते नहीं हैं और वो शरीर को त्याग देता है। अब पूनम कहती है कि मैं तो ड्यूटी जा रही, और लाश ठिकाने लगाने का काम राम प्रताप का है, मतलब उसके प्रेमी का है। तो राम प्रताप कार से ही एक जगह है बांसुर में अपना मकान बनवा रहा था। तो वहीं गांव में ही 100 मीटर दूर पर एक खाली प्लॉट पड़ा था। ये वहाँ पे उस डेड बॉडी को दफना देता है। नागालैंड ड्यूटी ज्वाइन करने की फिराक में था कि कैसे भी हम नागालैंड भाग जाएं। तभी इधर क्या होता है, चूँकि कॉल बैक आई नहीं थी, अगला दिन बीत रखा था, तो पूनम को उसके ससुर यानी कि संजय जाट के पिता फ़ोन करते हैं कि संजय कहाँ है, ना तो कॉल बैक आई, तुम्हारे पास पहुँचा या नहीं पहुँचा। एक ये जो बात है वो 31 जुलाई की है। तो पूनम कहती है कि वो तो मेरे पास आई ही नहीं है। तो वो कहते हैं, अरे वो संजय गायब है, तुम छुट्टी लेके गाँव आ जाओ। तो पूनम कहती है कि पिताजी मुझे ना छुट्टी नहीं मिल रही, CRPF की जॉब है, आपको तो पता ही छुट्टी मिलना मुश्किल है। तब उसके पिता को मतलब उसके ससुर को पूनम पे कहीं ना कहीं शक हो जाता है, क्योंकि उन्हें थोड़ा मैटर पता था कि कहीं ना कहीं इस मेरे बेटे के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ हमारी बहू ही है। फिर क्या था, उसके पिता CRPF में शिकायत करते हैं कि हमारी बहू को छुट्टी नहीं मिल रही और हमारे बेटे के साथ ऐसा हो गया है। तो पुलिस छानबीन करती है, तो CRPF वाले तुरंत छुट्टी दे देते हैं कि ऐसा था ही नहीं, हमने मना ही नहीं करा, और छुट्टी मिलती है, ये आते हैं। इस बीच क्या होता है, पुलिस को सूचना उसके पिता संजय जाट के पिता देते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी इसके तो बताते हैं कि मतलब हमारी एक बहू है जो CRPF में कांस्टेबल है, उसका एक प्रेमी, ये सब चीज़ें पुलिस को बता देते हैं। अब ससुर की नज़र में बहू सस्पेक्टेड थी और पुलिस की नज़रों में फिर क्या था, पुलिस इस सारे मैटर की छानबीन करती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, तो पता लगता है राम प्रताप है। राम प्रताप को पुलिस
दबोच लेती है। जब पुलिस दबोचती है तो पुलिस पूछताछ करती है। पहले तो कुछ भी वो बताने के लिए तैयार होता नहीं है, लेकिन फिर जब वही पुलिसिया अंदाज पुलिस अपनाती है तो सब कुछ धीरे धीरे उगलना राम प्रताप शुरू कर देता है। वो कहता है कि दोनों से चूंकि पूछताछ हो रही थी अलग अलग बैठाल के, तो दोनों बताते हैं कि दरअसल हम दोनों ने मिल के संजय जाट को मारा है। अगला यह भी प्लान हो सकता है कि यह था कि राम प्रताप की बीवी को भी हटाने का प्लान हो। तो पुलिस इन दोनों को तो गिरफ्तार कर ही लेती है, लेकिन जब पूछताछ करती तो कहती कि हमने मारा, और मारने के पीछे उद्देश्य ये था कि हम दोनों आपस में प्यार कर रहे थे और ये बीच में रोड़ा बन रहा था और इसीलिए हमने रास्ते से हटा दिया। और राम प्रताप का यह भी प्लान था कि कैसे भी बाद में वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब